नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2019-20 और 2020-21 में पूछे जाने वाले एनालॉजी चैप्टर से सभी सवालों का समाधान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो देखिए, पहला सवाल है 269, 278, 296। ये जो दे के रखा है इसके साथ मेरा कौन सा ऑप्शन का समानता होगा। तो देखिए, एनालॉजी करते टाइम हमको ध्यान में रखना पड़ेगा जो ये रिलेशन क्या होता है, हो तो प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड या क्यूब या स्क्वायर या क्यूब रूट या स्क्वायर रूट या इन सभियों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर 2 + 6 + 9 अगर हम लोग करते हैं तो देखिए क्या आता है, 2, 6 और अगर 9 को जोड़ते हैं तो देखिए आ जाता है 17। उसी तरह से अगर इस तीनों को भी अगर जोड़ देते हैं, 2, 7 और 8 तीनों को जोड़ते हैं तो ये भी देखिए आ गया 17। और इस तीनों को भी अगर जोड़ते हैं, 2, 9 और 6 तीनों को जोड़ते हैं तो 17। इसका मतलब ये जो आगे बढ़ रहा है किस हिसाब से, ये सभी अंक को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो 17, 17, 17 आ रहा है। तो इसी समानता के साथ मेरा ऑप्शन में हमको खोजना पड़ेगा क्या चीज़ जा रहा है। तो देखिए पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 3 + 1 4, 4 और 3 देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है। चलिए ठीक है, 3 + 2 + 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर भी 7 आ गया। तो 3 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो ये भी मेरा 7 ही आ गया। तो देखिए ये पता चल रहा है। तो चलिए तो भी हम लोग देख लेते हैं दूसरे ऑप्शन को। ये है 1 और 9 को जोड़ने से आता है 10, 1 और 8 आ गया। ये भी देखिए 10 और 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए आ रहा है 11, 1 + 2 + 8। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं। 9 और 1 10, 10 और 4 14, नहीं 4 और 3 7, देख के फ़ायदा नहीं है। अब यह 7 7 14, 14 और 5 19। अच्छा, यहाँ पे हो गया 8, 5 13, 13 और 6 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो आ गया 19। तो देख, हाँ यहाँ पर भी देखना, आगे बढ़ जाते हैं। ये आ गया 9 और 5 को जोड़ने से 14, 14 और 8 हो गया मेरा 22। यहाँ पे नहीं मिला। तो इसका मतलब देखिए ये जिसके साथ है सीरीज़ वो इसके साथ समानता मेरा हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन मेरा ए इसमें हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न 2 को। अगर मेडिसिन रिलेटेड है डिजीज़ के साथ तो फूड किसके साथ रिलेटेड होगा। देख के रखा है हंगर, एनर्जी, न्यूट्रिशन, थर्स्ट। हंगर का मतलब हो गया भूख, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण और थर्स्ट का मतलब हो गया प्यास। तो देखिए मेडिसिन कौन यूज़ करता है, मेडिसिन यूज़ करता है डिजीज़ पर्सन वाला। तो उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं जो फूड तब कौन यूज़ करता है, तो फूड यूज़ करता है हंगर, जो भूखा होता है वो यूज़ करता है फूड को। तो मेडिसिन के साथ अगर डिजीज़ का रिलेशन है तो फूड के साथ हो जाएगा हंगर का रिलेशनशिप। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोल के रखा 12:72, फिर 18 क्या होगा, तो और 22:242 है। तो देखिए 12 से मेरा 72 बना है, तो 18 से क्या होगा, और 22 से मेरा 242 बना है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए 12 जो है हम लोग क्या करते हैं, 12 का स्क्वायर कर देंगे और फिर उसको 2 से भाग कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144/2, कट करके हो जाएगा 72। तो यही चीज़ मेरा 72, 12 से 72 आया है। उसी तरह से इसको भी हम लोग करते हैं, 22 का स्क्वायर कर देते हैं और फिर 2 से भाग दे देते हैं। तो 22 का स्क्वायर होता है 484/2। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 2, फिर 4, 2, तो इसका मतलब 242। तो देखिए ये आ गया 242। तो उसी तरह से ये भी होगा, 18 का स्क्वायर होगा बाय 2। तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324/2
इसको अगर काट देंगे तो आ जाएगा 162 162। तो ये ऑप्शन ए में दे के रखा है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 12 का हम लोग स्क्वायर करेंगे फिर डिवाइडेड बाय 2, 18 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 2 और 22 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 2। ये सेम समानता के साथ ये जब आगे बढ़ा है तो मेरा 18 जो होगा उसका भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करके ही आएगा। अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं। देखिए क्लॉक इज़ टू टाइम दे के रखा है, मतलब क्लॉक जो है वो मापता है समय को। तो फिर ये 4 ऑप्शन में मेरा कौन सा होगा? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बोल के रखा है एम मीटर जो है वो करंट को मापता है। हाँ, बात तो सही है, एम मीटर करंट को ही मापता है। और तसियोमीटर विंड को मापता है? नहीं, तसियोमीटर मापता है स्ट्रेस को। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। बैलेंस क्या स्केल को मापता है? नहीं, बैलेंस तो मापता है मास को। और एनीमोमीटर मापता है स्ट्रेंथ को? नहीं, एनीमोमीटर मापता है विंड को। तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एम मीटर इज़ टू करंट, क्योंकि एम मीटर मापता है करंट को, उसी तरह से ये है क्लॉक जो है घड़ी मापता है समय को। अब हम लोग प्रश्न 5 को देख लेते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2020-21 में आया था। तो देखिए यहाँ पे है हैंडराइटिंग इज़ टू ग्राफोलॉजी। तो क्या होता है, देखिए ग्राफोलॉजी में हम लोग हैंडराइटिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को इसमें देखना है सॉइल इज़ टू ऑर्निथोलॉजी। देखिए ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन। तो यहाँ पे सॉइल दे के रखा है मिट्टी, ये तो होगा नहीं। फिर दे के रखा है अर्थक्वेक इज़ टू पोमोलॉजी। देखिए पोमोलॉजी का मतलब है मिट्टी के बारे में अध्ययन जो करना वो होता है, लेकिन यहाँ पे तो है अर्थक्वेक, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए है फिजिक्स और ये है मैटर। तो फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मैटर के संबंध में पढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत हद तक ठीक है। चलिए चौथा भी देख लेते हैं। ये है पेडोलॉजी और यहाँ है फॉसिल्स। तो पेडोलॉजी का मतलब होगा फलों का अध्ययन और ये तो फॉसिल्स दे के रखा है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब हमारा होगा जो फिजिक्स में हम लोग मैटर का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। अब हम लोग 6 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो देखिए क्या है 13:4, फिर 19:2 क्या होगा यहाँ पे, और 16:5 दे के रखा है। तो देखिए ये यहाँ से घट रहा है, 13 से घट गया 4, 19 से भी तब पता नहीं क्या होगा, लेकिन 16 से भी घट रहा है। इसका मतलब ये भी मेरा घटना चाहिए। तो हम लोग उल्टा कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम लोग 4 को 3 से गुना करते हैं, 4 को अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो 4 तिया 12, 12 के साथ अगर 1 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 13। इसी तरह से इधर भी हम देखते हैं 5 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 5 गुना 3 15, उसमें भी हम लोग क्या कर लेते हैं 1 को जोड़ लेते हैं तो 15 और 1 हो गया 16। तो देखिए 16 है। तो उसी तरह से अब हम यहाँ पे क्या बिठाएं जो मेरा 19 आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन ए को पहले बिठाते हैं 6। अगर 6 बिठाते हैं तो 6 गुना 3 6 तिया 18 और फिर 1 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो आ गया 19। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए में ही आएगा। बी को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए 2 दे के रखा है, तो 2 को 3 से अगर गुना करेंगे तो 6, 6 प्लस 1 मेरा 7, आ तो नहीं रहा है। उसी तरह से अगर 3 का भी देखना चाहते हैं, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 के 9 प्लस 1 10 नहीं है। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए ही यहाँ पे आएगा। अब हम लोग प्रश्न 7 को देख लेते हैं। 7, 52, 346 ये जिस हिसाब से बढ़ा है अब उसी हिसाब से हमको समानता खोजना पड़ेगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये बढ़ ही रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 7 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 49। उस 49 के साथ अगर हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो देखिए मेरा 52 आ रहा है। ये देखिए 52 ये आ गया। अब हम लोग एक काम करें, इसी 7 का हम लोग क्या कर रहे हैं क्यूब निकाल ले रहे हैं।
तो ये होगा 343। उसके साथ देखिए फिर से ये जो 3 जोड़े हुए थे, फिर से हम अगर 3 इसके साथ भी जोड़ देते हैं तो आ गया देखिए 346। तो ये है 346। तो ठीक है, अब इसी हिसाब से हमको समानता खोजना पड़ेगा ऑप्शन में भी। तो चलिए ऑप्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 8 का हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए स्क्वायर से किए थे तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। और देखिए 3 जोड़े थे तो इसमें भी हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो मेरा आ जाएगा 67। तो देखिए यहाँ पर भी है 67। अब फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, इसी 8 का हम लोग अब क्यूब निकालेंगे। तो 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 यहाँ पर भी जोड़े थे तो 3 यहाँ पर भी हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 515। तो देखिए यहाँ पर भी 515 आ चुका है। तो इसका मतलब मेरा पहले स्क्वायर करना पड़ रहा है, फिर 3 जोड़ना पड़ रहा है, फिर क्यूब करना पड़ रहा है, फिर 3 को जोड़ना पड़ रहा है। तो उस हिसाब से मेरा ऑप्शन ए ही इसमें बैठ रहा है। अब हम लोग प्रश्न 8 को देख लेते हैं। तो देखिए बोल के रखा है नासेंट इज़ टू यंग, तो एडजंक्ट इज़ टू क्या होगा। तो देखिए नासेंट का एक्चुअल मीनिंग होता है नवजात। तो नवजात का मतलब क्या है, जो धीरे धीरे आगे ग्रोइंग कर रहा है यंग की तरफ या यंग। तो ये देखिए यहाँ पर भी यंग ही दे के रखा है तो इसका मतलब इसका सिनोनिम्स हुआ यंग। उसी तरह से एडजंक्ट के साथ हमारा क्या होगा, तो देखिए एडजंक्ट का मतलब होता है सहायक। तो सहायक के साथ इसका भी तब हमको सिनोनिम्स ही खोजना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, एगेंस्ट, एगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। सपोर्टिव, सपोर्टिव का मतलब होता है सहायक। तो चलिए सी भी देख लेते हैं, फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब होता है कार्यात्मक। और रिजिड का मतलब होता है कठोर। तो इसका मतलब सपोर्टिव ही होगा क्योंकि इसका मतलब भी होता है सहायक और एडजंक्ट का मतलब भी होता है सहायक। तो इसका मतलब ये इसका सिनोनिम्स अगर है तो ये इसका भी सिनोनिम्स ही होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सपोर्टिव। तो धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छा वीडियो बनाते रहूँगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और अगर हो सके कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।